दोस्तों, क्या आपको अपनी ज़मीन का पुराना रिकॉर्ड देखना है? जैसे 10-20 साल पहले खसरा, खतौनी या मालिक का नाम। तो आपको कहीं दौड़-भाग करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी भूलेख पोर्टल पे ये रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाल सकते हैं। आज मैं इनको सिंपल स्टेप में आपको इसकी पूरी प्रोसेस बताऊँगा। अभी जानते हैं कि पुराना रिकॉर्ड क्यों ज़रूरी होता है? इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। जब ज़मीन का विवाद हो तो उसके लिए आपको प्रूफ़ के लिए पुराने रिकॉर्ड की ज़रूरत होती है। या वारिसाना हक के मामलों में इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। पुरानी रजिस्ट्री को वेरीफाई करने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है, या आप कोई लोन ले रहे हो, म्यूटेशन या कोर्ट केस दस्तावेज देने के लिए ये इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब इसे निकालने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील, विलेज का नाम, गांव का नाम, गाटा या खसरा नंबर, इंटरनेट और मोबाइल नंबर, इसी उसी में आप निकाल सकते हो उसे। अगर आपके एग्जैक्ट ईयर या अंदाजे से भी आप निकाल सकते हो कितने साल का, कितने साल पुरानी की आपको इसकी ज़रूरत है। अभी जानते हैं कि यूपी भूलेख से पुराना रिकॉर्ड निकालने की प्रक्रिया क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यूपी भूलेख .gov.in वेबसाइट को खोलना होगा। उसमें खतौनी की नकल या खसरा खतौनी डिटेल्स पे जाना होगा, वो मिलेगी आपको। खतौनी अधिकार अभिलेख की नकल, ये इस पे आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विलेज, जो कि जैसे जनपद है अमेठी है, तहसील है अमेठी मान लेते हैं। और उसके बाद आपको आपका गांव का नाम का चयन करना पड़ेगा। जैसे अगहर, ये तहसील के अंदर अगर कोई गांव है तो आप यहाँ पे इसको चयन करते हैं। इसके बाद आपको जो आपका गाटा संख्या या ओनर का नाम या खाता संख्या, ये बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। खसरा गाटा संख्या द्वारा आप पूछ सकते हैं, ओनर के नाम से, खातेदार के नाम से, भूमि की श्रेणी, नामांतरण, जिस दिन आपका ये म्यूटेशन हुआ था उस डेट से भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने खसरा गाटा संख्या द्वारा जैसे 2 नंबर मान लेते खोजे, तो ये निकल गया इतने हेक्टेयर है। आप अपने क्लिक किया और उद्धरण देखें। अब कैप्चा कोड डालने के बाद अब इसको जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ये निकल आएगी 12 ये है, और ये जिनकी ये भूमि है। कृपया उक्त घाटी की स्थिति भूभावात सारा सब कुछ नामांतरण क्लिक करें, ये सब कुछ क्लिक कर सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे खतौनी में अब ये देख सकते हैं कि अजय कुमार, इनके कौन कौन से इस जमीन के हकदार है। इसमें आप देख सकते हैं कि किसके नाम पे जमीन थी, कब कब बिकी है, और कब कब कोई विवाद है या नहीं है। इस सारी सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे जैसे ये है तो विवाद है, किस तरह की और भी जानकारी देखनी चाहती है इसके बारे में, ये सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है आपके पास। लेकिन अभी काफ़ी गाँव में चकबंदी चल रही है। चकबंदी मतलब होता है ये डिजिटल हो रहा है अभी, पूरी तरह से अभी डिजिटल नहीं है। तो यदि आपको ऑनलाइन डेटा ना मिल पाए, काफ़ी जगह हो रहा है अभी चेक, तो कुछ जिलों का पुराना डेटा भी डिजिटल नहीं हुआ है। बहुत जगह का नहीं हुआ, कुछ जगह बहुत जगह रिसेंटली कुछ सालों का डेटा तो है लेकिन पुराना नहीं। उसके लिए आपको तहसील ऑफिस जाना पड़ेगा। रिकॉर्ड रूम बोलते हैं, अभिलेखागार बोलते हैं इसे। रिकॉर्ड रूम में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। नॉमिनल फीस देकर आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं वहाँ से। तो पुराना रिकॉर्ड निकालने से पहले आपको गाटा या खसरा नंबर को वेरीफाई कर लेना है। ऑनलाइन कॉपी सिर्फ रेफरेंस के लिए होती है। लीगल प्रूफ के लिए इसका सर्टिफाइड कॉपी लेनी पड़ती है, लीगल में नहीं जाती। आपके नॉलेज के लिए ऑनलाइन निकाल सकते हैं। अगर वेबसाइट स्लो है तो ये काम ना आप सुबह सुबह कर लें या शाम को, रात को कर लें। दिन में काफ़ी प्रेशर होता है, लोगों की बहुत सर्च करते हैं, इसलिए सुबह शाम कर सकते हैं तो स्लो होती है, उस समय चलती है अच्छे से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप यूपी भूलेख पोर्टल से पुराना लैंड रिकॉर्ड घर बैठे देख सकते हैं और निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कब का रिकॉर्ड देखना है, और कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में लिख दीजिए, तो हम उसका फिर आपको स्टडी करके उसका सॉल्यूशन दे देंगे।